धर्मवीर मिर्जापुर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव राहुल राणा जी, बलदेव सिंह जी, सरदार अमरीक सिंह जी, सरदार दर्शन सिंह जी, गुरनाम सिंह जी सैनी, रणजीत सिंह जी, सरदार कृपाल सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, राम सिंह जी, कुलवंत सिंह जी, महावीर सिंह जी, रामपाल शर्मा जी, परवीन पांचाल जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, गुरदीप बेदी जी हमारे जिला के महामंत्री, हंसराज शर्मा जी, राजकुमार जी बेदी हमारे ब्लॉक समिति के प्रतिनिधि, चौधरी मांगेराम जी, ग्राम के हमारे बरोट के सभी हमारे बुजुर्ग के समान सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों और आयोजक जिन्होंने कार्यक्रम रखा है, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि बरोट की सरदारी में इस चुनावी अवसर के ऊपर मुझे आने का, आप लोगों का आशीर्वाद लेने का ये अवसर मिला है। भाइयों, 5 अक्टूबर को इस प्रदेश के लोकतंत्र के महापर्व में हम सब ने हिस्सा लेकर के यहाँ नई सरकार का गठन करना है। मैं आज आप लोगों के बीच में वो आशीर्वाद, वो ताकत, वो शक्ति लेने के लिए आया हूँ कि आपका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा और उस ताकत से हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से मैं विकास कर सकूं, वो आशीर्वाद आप लोगों के बीच में लेने के लिए आया। भाइयों, जब से मुझे समय मिला है, कम समय मिला, 12 मार्च को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब से मुझे ये जिम्मेवारी दी है, मैंने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर गति से मिशन मोड में काम करते हुए 126 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। भाइयों, मुझे 100 दिन का समय मिला था, परंतु चुनाव आयोग ने मात्र 56 दिन के अंदर ही आचार संहिता लगा दी। अभी 44 दिन और शेष पड़े थे। हर रोज कोई न कोई एक बड़ा फैसला हरियाणा के हित के अंदर ले रहा था। मैंने मात्र 56 दिनों के अंदर 126 ऐतिहासिक फैसले किए, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश के हर कोने के अंदर है। जब मैं जाता हूँ, लोग एक बात बोलते हैं, समय कम मिला है, परंतु मैं आप लोगों के बीच में वो आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि मैं और गति से इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ा सकूं। वो आशीर्वाद आप लोगों के बीच में लेने के लिए आया। मैंने कई फैसले किए हैं, परंतु समय के अभाव के कारण मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमने ये अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर के बाद एक योजना बनाई है और वो योजना है लक्ष्मी लाडो लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश की बहनों को 2100 रुपया महीना देने का निर्णय इस संकल्प पत्र के अंदर हमने लिया, जिसको 8 तारीख के बाद हम उसको लागू करेंगे। हमने ये भी फैसला किया है कि जो हमारी बहनें हैं, उन्होंने तीज के पर्व के ऊपर मुझे बुलाया था और उसके तहत हमने निर्णय किया 1 अगस्त से बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर एक योजना बना करके, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हम
अगस्त से देना हमने शुरू किया है। ये भी निर्णय हमने किया है। मैंने बहनों को कहा था, तीज के पर्व के ऊपर उन्होंने बुलाया था कि आप गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, आपका भाई आपके खाते में जो 500 रुपए से ऊपर की रकम है डायरेक्ट पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों, हमने भी निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान बना करके देने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की, भाई अब की बार बरसात कम हो रही थी, लास्ट में तो ज़्यादा हुई है, परंतु खर्चे ज़्यादा हुए, वो खर्चे कम हो, ये निर्णय हमने किया है कि हर किसान के खाते में प्रति एकड़ 2000 रुपये भेजने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है और 525 करोड़ रुपया मैंने पहुंचा भी दिया है। धीरे धीरे करके उनके खाते में पहुंच रहा है। हमने ये भी निर्णय किया किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का निर्णय देश का पहला राज्य है जिसने ये कार्य किया है। आने वाले समय के अंदर हम 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने ये लिया है। मुझे खुशी है, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे पीछे हुड्डा सरकार ने 100 गज के प्लाट देने की बात कही थी, ना उन्होंने कागज दिए ना कब्जा दिया। मैंने एक योजना बना करके सभी को एक समय के अंदर कागज भी और कब्जा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आगे मैंने ये अधिकारियों को कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन खोलिए, जो भी व्यक्ति अप्लाई करेगा उसको 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये निर्णय हमने लिया है, उसको कागज भी देंगे, कब्जा भी देंगे। एक और निर्णय हमने किया है, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। 2 किलोवाट का सोलर पैनल छत के ऊपर लगाने का काम हमारी सरकार जारी कर रही है। 8 तारीख के बाद इसको तीव्र गति से और करने का काम हम करेंगे, ताकि जो हमारे ऐसे परिवार हैं उनकी छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उसकी कीमत 1,10,000 रुपये है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 80,000 मैं दूंगा, बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा। आपकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। हमने बहुत सारे निर्णय किए हैं। हमने एक और निर्णय ये किया है कि जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड जो योजना चल रही थी, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का व्यक्ति को खर्च करने का अधिकार था, उसका लाभ भी ले रहे थे। अब हमने उसकी अधिकार की सीमा और बढ़ा दी है। 8 तारीख के बाद अब हर आयुष्मान और चिरायु कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपया व्यक्ति खर्च कर सकेगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी इसके साथ एक और योजना जोड़ी है, जो हमारे 75 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं या हमारी माता है, उनको अलग से हमने निर्णय किया कि अगर कोई बुजुर्ग को दिक्कत आती है या कोई बीमारी आ जाती है, परिवार को इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। उसको 5 लाख रुपए का अलग से हमने भाइयों अधिकार दिया है कि वो अपने इलाज के लिए 5 लाख रुपए अलग से खर्च कर सके। भाइयों, ये बहुत सारे निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। मैं पूरे गांव के ये प्रणाम भी करता हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपना एक एक वोट कमल के बटन के सामने का दबा करके यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करें। भाइयों, क्योंकि समय भी कम मिल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर मुझे हर विधानसभा में जाना पड़ रहा है। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव आप लोगों का है। आज भी मैंने 4 बड़े कार्यक्रम
अलग अलग हरियाणा के क्षेत्र में करके सीधा आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं आप लोगों से जितना समय मिलता है उस समय मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ, परंतु आप लोगों को जो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये बहरोट की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर पगड़ी रखी है सम्मान की, इस सम्मान को मैं कभी कम नहीं होने दूंगा। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा और आपको एक और विश्वास दिलाता हूँ, 8 तारीख के बाद आपका कोई काम हो, आपके रिश्तेदार का हो, आपके मित्र प्यारे का हो, सारे कामों की जिम्मेवारी ये हमारी है। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं। तो एक बात और कह रहा हूँ, 8 तारीख के बाद आपके फोन में भी वो ताकत आ जाएगी। अगर किसी अधिकारी को आप फोन करेंगे तो आपके काम को वो तुरंत करेगा, आपके काम को जवाब नहीं देगा। ये भी ताकत आपके फोन में आ जाएगी। भाइयों, मैं आप सबसे यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था कि अपना एक एक वोट, यहाँ पर भी अगर बाहर कहीं अपनी रिश्तेदारी है वहाँ पर भी कह करके कमल का बटन दबाएं और दबवाएं। और चाहे रदौर है, चाहे इधर इंद्री है, चाहे शाहबाद है, थानेसर है और चाहे हमारा नीलो खेड़ी है, यहाँ जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो यहाँ भी सारों जगह कमल के फूल खिलने चाहिए। तभी हम हरियाणा के अंदर मजबूत सरकार बना करके हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के।